बलराम मैं जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पाऊं। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली नेक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए भगवान का परम मंगलमय नाम संकीर्तन सभी भाव और श्रद्धा के साथ करेंगे। कि नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। 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 गोविंदा भजो गोविंदा, गोविंदा भजो गोविंदा। गोविंदा भजो गोविंदा, गोविंदा भजो गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। राधे हरि बोल। सब लोग भाव से गाइए। ओ तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर। तू ही नटवर, तू ही नागर। तू ही नटवर, तू ही नागर। तू ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा।
करते हुए श्री राधे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं, सब सखियों में राधा जी बड़ी हैं। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियों में राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, श्री राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, श्री राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, श्री राधा जी बड़ी है। राधा जी बड़ी है, श्री राधा जी बड़ी है। ओ सब सखियन में राधा जी बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है। जो नदियनों में गंगा है भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे माँ के बिहारी लाल की जय हो। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। कृष्ण जी बड़े हैं, श्री कृष्ण जी बड़े हैं। कृष्ण जी बड़े हैं, श्री कृष्ण जी बड़े हैं। कृष्ण जी बड़े हैं, श्री कृष्ण जी बड़े हैं। कृष्ण जी बड़े हैं, श्री कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण जी बड़े हैं। जो तारन बिच चंदा जय हो। भजो रे मन गोविंदा। जो तारों बिच सब लोग चंदा गाइए प्रेम से। भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्री राधे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे।
ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा। जय जय नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नंद नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, गोविंदा मन गोविंदा, गोविंदा मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे 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 मन गोविंदा। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्री राधा रमण बाधा हरण केवलाधार चिदाधार निराकार निरीह निर्विकल्प निर्विशेष अकारण करुणावरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु तुड़ुद्यत वृंदक पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल का दिव्य वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन श्रवण मनन निधिध्यासन करने मात्र से सकल जीव समुदाय के समूल पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी भगवान की इस पावन गौरव गाथा को आज हम सभी मिलकर के इस वृंदावन की पावन भूमि में श्रवण कर रहे हैं। भगवत चरणानुरागी बंधुओं और भक्तिमती माताओं, सभी के हृदय में श्री राधा माधव को देखते हुए सभी को बारंबार प्रणाम। भगवान की लीलाएं जो हैं अनंत हैं। कल हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। भगवान बालकृष्ण को लेकर के श्री वसुदेव जी ब्रजमंडल में आकर के छोड़ गए और यहां पर तो उत्सव मनना प्रारंभ हो गया, लेकिन वहां पर जैसे ही कन्या को लेकर के पहुंचे हैं तो महाराज जैसे ही कारागार में प्रवेश किया कंस ने, तो उस कन्या ने रोना प्रारंभ किया है और रोते ही जितने भी पहरेदार हैं सब जग गए और जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो जिस प्रकार से बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, साले के साले जितने भी, तो समस्त ताले जो हैं आज ज्यों की त्यों लग गए। हथकड़ी बेड़ियां जैसे डली हुई थीं उसी प्रकार से डल गई। उसका तात्पर्य क्या है
तो कहते हैं जब जीव भगवान की शरणागति ग्रहण करता है उसके समस्त बंधन जो है खुल जाते हैं। और जैसे ही वह माया की शरण लेता है तो फिर से वह बंधन में पड़ जाता है। तो ये जो कन्या है ये माया का स्वरूप है। रोना इसने प्रारंभ किया है तो दूतों ने जाकर के कंस को कहा कि महाराज वहां पर एक कन्या ने जन्म लिया है। कंस दौड़ करके आया और विचार करने लगा कि आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां गर्भ जो है वह बालक होगा, लेकिन गर्भ बालक हो या बालिका कोई भी हो सकता है। और उस कन्या के पैर पकड़ करके महाराज पत्थर पर उसने मार दिया। मारना चाहता था उससे पहले ही वह कन्या आकाश में अष्टभुजी देवी बन करके और प्रकट हो गई। बोले विंध्यवासिनी मैया की जय हो। और बड़ी सुंदर बात कही उसने कि अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है कि ओ मूढ़ मुझे तू क्या मारेगा, तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हुई और तेरा प्रयास सब विफल हुआ। तेरे सारे प्रयास जो हैं सारे के सारे विफल हो गए कि तेरे हंता की सृष्टि हुई। इसलिए इस घोर पाप से ओ पापी तू भारी कष्ट उठाएगा, अब नहीं बचेगा दुर्बुद्धे, हरि हाथों मारा जाएगा। अब तू बच नहीं सकता। हाथ जोड़ने लगा कंस और कहता है कि कहां पर अवतार लिया है ये भी बता दीजिए। तो कहा कि ब्रजमंडल में कहीं अवतार ले लिया है। और इतना कह करके वह अष्टभुजी देवी माता विंध्यवासिनी वहां से अंतर्धान हो गई। कंस घबरा गया और इधर महाराज नंद भवन में उत्सव चल रहा है। सभी बड़े प्रसन्न हैं। सभी बधाइयां ले लेकर के और नंद भवन की ओर आ रहे हैं कि पूत सपूत जन्यो जसुदा, इतनी सुन के बसुधा सब दौरी, देवन के आनंद भयो, मिल धावत गावत मंगल गौरी। नंद महीप दियो इतनो, घन श्याम कुबेरहु की मति बोरी, मो देखत ब्रजही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया ना पिछोर। आज बाबा नंद महामना हो गए हैं और समस्त ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया है
सभी को अनेक प्रकार के दान दिए हैं कि जाचक सबहि अजाचक कीने, इतना दान दिया। नंद महोत्सव के कुछ श्लोक आइए हम श्रवण करें। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्भाम्बरावृता। अनेक प्रकार का दान दिया है। 1,00,000 गायों का संकल्प ब्राह्मणों को दान में आज संकल्प करके दान किया है। 1,00,000 गायों का। उनके जो सींग हैं और खुर हैं सोने से आज मढ़वा करके और सोने की ही रत्नों से जटित सुवर्ण युक्त चादर उनकी पीठ पर डाल करके आज ब्राह्मणों को दान की है। 7 तिल के पहाड़ बनाए और महाराज उनको भी हीरे मोती से जड़ित चादर से ढक करके आज दान किया है। आज मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी ब्रजमंडल में क्रीड़ा कर रही हैं। कहती हैं बाबा नंद कितना लुटाओगे, लुटाओ, आज हम भी देखते हैं। कुबेर को भी लज्जा होने लगी है बाबा नंद के ऐश्वर्य को देख करके। और महाराज सभी ब्रजवासी जो हैं बड़ा ही मंगलमय उत्सव मना रहे हैं। बाबा नंद जो हैं जैसे ही आए तो बाबा नंद से सभी ब्रजवासी बोले कि बाबा आपके यहाँ पर बुढ़ापे में लाला भयो है, क्या मारे, अब तो आपको नचना पड़ेगा। लाला को यदि देखना है तो आपको नचना पड़ेगा। बाबा बोले अच्छा भैया, बोले हाँ बाबा। और जबरदस्ती महाराज बाबा को श्रृंगार किया सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के। बढ़िया बगलबंदी पहनाई, मुकुट लगायो, थापक धुआ चंदन लगायो और इत्र लगायो है, काजर लगायो मोटो मोटो। और फिर लेके दर पर एक छोरा आया, बोले बाबा देख ले अब। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। तब तक एक ब्रजवासी ने आकर के और उनके ऊपर दही जो है डाल दिया है। बाबा बोले चौरे लाला ये क्या कर रहे हो? तो बोले बाबा सबसे पहले यदि छोरा हो तो बाको मोहड़ो देखवे के ताई पहले दही में स्नान करके जाए हो जाए। बोले अच्छा, बोले हाँ। और कहते हैं कि बाबा आज तो आपको नाचना पड़ेगा। कि नंद जुगाल ने आ पकड़े, सब लोगन नाचन को बिवसाए। गोद भरे कस फेंट कसे, तब नंद बाबा सबके मन भाए।
नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंगन छाए। काहू ने लाद अधिनंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। सब बड़े प्रसन्न हैं और ब्रजवासी जो हैं जितनी भी गोपियां हैं सब लहंगा पहन पहन करके आज नंद भवन की ओर आ रही हैं। बड़ा ही मंगलमय दृश्य है। सब बधाइयां ले लेकर के आ रही हैं और इतने में ही एक 80 वर्ष की मैया जो है वो आई तो ब्रजवासी 250 ग्राम के उन्होंने माखन के गोला बनाए और गोला बना करके कहा करें बोलो भैया एक दूसरे के ऊपर मारे। दूध दही की मानो ब्रज में आज कीच मची है। बाप बूढ़ी मैया ने आके पूछी चौरे लालाओ कहा भयो, और जैसे ही माने करी चौरे लालाओ कहा भयो और वैसे एक ब्रजवासी छोरा ने माखन को गोला लियो और फेंक करके मारो तो बाकी मोहल्ले में चलो गए महाराज। अब दांत तो थे नहीं तो रुके कहां थे, सीधो पेट में गयो। पहले तो वाने अपनो मुंह चाट्यो और पूछी चौरे लालाओ कहा भयो, बोले मैया अभी पतो नहीं चली। अरे नंद बाबा के यहां लाला भयो है। अच्छा, और महाराज उसने भी 16 श्रृंगार किए हैं और आज जो है बूढ़ी मैया जिसकी 90 वर्ष की अवस्था है आज जो है 16 वर्ष की हो गई मानो। और महाराज आशीर्वाद देने लगी है, हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीरी तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, सब लोग आइए मस्ती से। श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जय हो। नंद के लाला की जय हो। हे मथुरा से आए नंद लाला, 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 ब्रज गोपियन से पड़ गयो पाला, ब्रज गोपियन से पड़ गयो पाला, ब्रज गोपियन से पड़ गयो पाला, ब्रज गोपियन से पड़ गयो पाला। जियो जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी
पगड़ी रंग काला। जय हो। हरि बोल। सभी ब्रजवासी तो नाच रहे हैं, आप कम से कम ताली तो बजा लो। वृंदावन में बैठे हो, जन्माष्टमी का त्योहार है? सब लोग भाव से ताली बजाते हुए गाइए। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला। जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ओ मत रोवे रे कान्हा उआ उआ, मत रोवे काना उआ उआ। ओ मत रोवे कान्हा उआ उआ, मत रोवे काना उआ उआ। ये तो ये समझावे रे सुनंदा बुआ। तोहे समझावे ये सुनंदा बुआ। ओ तोहे समझावे रे सुनंदा बुआ। तोहे समझावे ये सुनंदा बुआ। जियो हो जियो, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ वो तो चरमर चरमर करे पलना। ओ चरमर चरमर करे पलना। ओ वो तो चरमर चरमर करे पलना। ओ चरमर चरमर करे पलना। ओ सब ब्रजवासी बोलो जियो ललना। सब ब्रजवासी बोलो जियो ललना। ओ सब ब्रजवासी बोले जियो ललना। ओ सब ब्रजवासी बोले जियो ललना। हो जियो हो जियो हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, हे पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्री राधे।
हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो पीली तेरी पगड़ी रंग काला। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय हो, नंद के लाला की जय हो। और महाराज बड़ा ही मंगलमय उत्सव मन रहा है आज ब्रजमंडल में। बाबा नंद के यहां पर जो भी लेकर के जाता है, इतना लेकर के जाता है, पर उसे किसी के यहां जीवन भर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ब्रजवासी जो है चांदी के पात्र लेकर के जा रहा था। इतने में दूसरो जो ब्रजवासी दूसरो है वह उसको मिलो, तो बाने की चौरे भैया कहा लेके आयो? तो बाने कही मैं तो चांदी के बर्तन लेके आया हूं। बोले जादारी के तू चांदी के बर्तन लेके आयो? और एक नंबर दरवाजे पे सोने के जो है बर्तन बट रहे हैं, तो वहां ने चांदी के बर्तन तो वहीं छोड़ दिए और महाराज एक नंबर दरवाजे पर दौड़ करके गए। वहां से सोने के जो बर्तन थे उनको लेकर के वह जैसे ही चला है तब तक दूसरों ब्रजवासी मिलो, मानी चौरे भैया कहा लेके आयो? हम तो सोने के बर्तन लेके आए हैं। अरे जादारी के 3 नंबर दरवाजे पर तो हीरा मोती बट रहे हैं, तो माने सोने के बर्तन भी वहीं फेंके और 3 नंबर दरवाजे पर पहुंचो जाके, और वहां जाकर हीरे जवाहरात आदि उसने ले लिए। तो मानो चारों ओर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। बधाइयां सब बाबा नंद को दे रहे हैं। सूत मागध बंदी जन सभी को बाबा नंद ने संतुष्ट किया है। लेकिन बाबा नंद जो हैं उन्हें याद आई कि हमने अभी टैक्स नहीं जमा किया है, जो कर होता है ना, इनकम टैक्स। क्योंकि बाबा नंद के यहां पर 7 लाख गायें हैं, तो कर देने के लिए जाते हैं मथुरा में कंस के यहां पर। तो सभी ब्रजवासियों से बाबा नंद ने कहा कि देखो भैया, हमारे लाला को ध्यान रखियो और हम कंस को कर दे करके जल्दी ही लौट आएंगे। नंद बाबा मथुरा की ओर प्रस्थान किए हैं और जाकर के कंस के पास बाबा नंद ने कही कि महाराज क्षमा चाहता हूं, हमारे यहां पर लाला ने जन्म लियो है, या हमारे आने में विलंब है गयो। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले अरे बाबा नंद, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हम आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे लाला की जो है दीर्घ आयु हो जावे। अब उसे क्या पता कि नंद का जो लाल है वही मेरा काल है। बाबा नंद बोले महाराज आपको ही आशीर्वाद है जो या बुढ़ापे में हमें लाला की प्राप्ति भई। वसुदेव जी को जब पता चला तो मन में विचार करने लगे कि मैंने तो अपना बालक इनके यहां छोड़ के रखा है और ये यहां पर घूम रहे हैं। एकांत में बुलाया नंद बाबा को और कहा कि बाबा आपके यहां पर लाला 2 हुए हैं और आपने हमें बताई भी नहीं। बाबा नंद ने कही कि भैया वसुदेव,
हमें जब पतो चली कि दुष्ट कंस ने तुम्हारे 6 बालक जो हैं समाप्त कर दिए, और अंत में जो पुत्री हुई उसको भी उसने मारना चाहा, लेकिन वह अष्टभुजी देवी बन करके चली गई आकाश में। तो अपना जो सुख है उसे बताने की हमारी इच्छा नहीं हुई, क्योंकि शास्त्र कहते हैं यदि मित्र का दुख छोटा सा भी हो तो उसे बहुत बड़ा मानना चाहिए, और अपना दुख बहुत बड़ा हो तो उसे भी छोटा मानना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते तो है पाप के भागी होते हैं। कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। ते नहीं बिलोकत पातक भारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। कहते हैं अपना दुख छोटा मानना चाहिए। निज दुख गिरी सम रज करी जाना, निज दुख गिरी सम रज कर जाना। ओ मित्रक दुख रज मेरु समाना। ओ मित्र का दुख गिरे मेरो समान। इसलिए बताने की इच्छा नहीं हुई। और वसुदेव जी कहते हैं कि बाबा वे दोनों लाला है तो हमारे ही। बाबा नंद ने कि हाँ आपके ही दोनों लाला हैं। इतने में वसुदेव जी ने कहा कि बाबा मैं बहुत अच्छा ज्योतिष पढ़ा हुआ हूं, मुझे लगता है कि तुम्हारे यहां पर कोई आपत्ति आने वाली है बहुत बड़ी। और इतने में ही कंस ने मंत्रणा करके मंत्रियों के साथ में आज बकासुर की जो बहन है पूतना उसे भेजा है। उससे कहा कि जो भी 1 महीने के बालक हैं उन सबको जाकर के समाप्त कर दो। ब्रजमंडल में वह निकल पड़ी है कि कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुंश्च चार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। समस्त ब्रजमंडल में छोटे छोटे बालकों को मारती हुई वह बाल घातनी पूतना जो है चल पड़ी है। नगर ग्रामों में भ्रमण करती हुई, और जैसे ही उसने गोकुल में देखा तो वहां पर सभी ब्रजवासी बड़ी जोर जोर से गा रहे थे। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की हो, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की, जय दाऊ दयाल 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 की। जय जय नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। और महाराज पूतना ने जैसे ही देखा कि सब बधाइयां ले लेकर के नंद भवन में प्रवेश कर रहे हैं, उसने मन में विचार किया कि मेरा ये विशाल रूप देखकर तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। उसने बड़ा ही सौंदर्य ऐसा रूप धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मानो साक्षात भगवती लक्ष्मी आज भगवान के दर्शन करने के लिए पधारी हैं, ऐसा स्वरूप लग रहा है उसका। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को भले ही ना जानते हों, यदि वह महाराज ठाट वाट से हमारे बीच में आकर के बैठ जावे तो कोई इससे मना नहीं करेगा, करेगा मना कोई? तो ऐसा उसने स्वरूप बनाया है कि कोई उसे रोक ही नहीं रहा, और नंद भवन में वह प्रवेश कर गई। मन में विचार करती है कि यहां पर इनके यहां पर पूत हुआ है और मेरा नाम है पूतना, तो मेरे होते हुए पूत रह जाए ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। जाकर के माता यशोदा से कहा कि बहन, जैसे ही मैंने सुनी कि तेरे यहां पर या वृद्धावस्था में लाला को जन्म भयो है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरे पति तो आशीर्वाद दे के चले गए, लेकिन मैं जो है आ नहीं पाई, इसलिए अब आई हूं। माता यशोदा सोच रही हैं कि मैं तो इसे जानती भी नहीं, लेकिन जब ये आ ही गई है तो जरूर कोई रिश्तेदार होगी। अब बुढ़ापे में बुद्धि थोड़ी स्मरण शक्ति कम हो जाती है। और महाराज कहा कि देखो बहन, हम तो अतिथियन की सेवा में लगे हैं, आप जाओ और लाला को आशीर्वाद दे के आओ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही लाला भयो है। और पूतना भगवान के पास आज जा रही है धीरे धीरे। भगवान जो हैं एक पालने में लेटे हुए हैं, और भगवान ने जैसे ही देखा कि पूतना हमारी ओर आ रही है, तो कहते हैं भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। सलमील ते क्षण, संतों ने भगवान ने नेत्र बंद किए, इसके ऊपर बड़े सुंदर भाव दिए हैं। किसी ने पूछा क्यों भैया, भगवान डर गए क्या जो पूतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए? तो कहा नहीं, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि जब मैंने राम अवतार धारण किया तो भी सबसे पहले ताड़का को मारना पड़ा, और अब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आया हूं तो भी सबसे पहले इस पूतना को मारना पड़ेगा। दूसरे संत कहते हैं भगवान के जो नेत्र हैं उनमें सूर्य और चंद्रमा हैं। तो मानो उन्होंने कहा कि दुष्ट पूतना जो है ये मर के हमारे लोक में आएगी, इसलिए हम अपने लोक में से आने नहीं देंगे। तो मानो सूर्य और चंद्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तीसरे संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए, भगवान सोचते हैं कि यदि मैंने नेत्र खोल दिए तो ये तो माया से सुंदरी बन करके आई है, और मैं हूं मायापति, तो मायापति के सामने माया नहीं चलती। यदि हमने नेत्र खोल दिए तो यह विराट स्वरूप में प्रकट हो जाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए। और एक दूसरे संत कहते हैं कि मानो भगवान नेत्र बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं कि बाबा ये जो मेरा कृष्ण रूप में अवतार हुआ है ये तो माखन मिश्री खावे के ताई भयो है, और ये पूतना जो है जहर पे बावे के ताई आ गई।
इसलिए जहर पीवे को आपको बड़ा अभ्यास है, इसलिए आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाओ और जहर जहर आप पी जाइयो और दूध दूध हम पी लेंगे। तो भगवान शंकर का ध्यान किया है, अनेक भाव संतों ने दिए हैं इसके ऊपर। और पूतना धीरे धीरे भगवान के पालने की ओर आ रही है। पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा तो आज उठाकर अपनी गोद में ले लिया, क्योंकि जहर वहर तो पहले से ही लगा करके आई थी। और महाराज जैसे ही गोद में लिया और अपना स्तन लेकर के भगवान के मुख में दे दिया। आप विचार कीजिए, जो स्तन है उसमें दुग्ध कब होता है? जब बालक जन्म लेता है तब। लेकिन भगवान की कृपा देखिए, आज भगवान के लिए उसके स्तनों से दूध निकलने लग गया। भगवान ने पहले दूध पिया और धीरे धीरे विष दूध और धीरे धीरे उसके प्राणों को पीने लग गए ठाकुर जी। पूतना चिल्लाती है, अरे बेटा छोड़ दे, अरे छोड़ दे, पूतना 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 चिल्लाती है। लेकिन ठाकुर जी नहीं छोड़ रहे। वो कहती है छोड़ दे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाला खिल जीव मर्मणि। भगवान कहते हैं कि मौसी जी, पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं, और यदि एक बार जिसे पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ते नहीं। अब तो आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसे उसने देखा कि ये बालक बोल रहा है, इतना छोटा सा बालक, अब तो घबरा गई। और महाराज भगवान ने आज इसके प्राणों को भी पी लिया है, इसका प्राणांत हुआ। बोली पूतना मर्दन भगवान की। और इसका विशाल काय शरीर जो है प्रकट हुआ है। सभी ब्रजवासियों ने देखा तो महाराज 7 कोस की दूरी में इसका शरीर जो है, विशाल काय शरीर फैल गया है, इतना लंबा चौड़ा शरीर। ब्रजवासियों ने नसेनी लगा करके कन्हैया को ऊपर नीचे उतारा। मैया से ब्रजवासी बोले कि मैया ये कौन थी? मैया यशोदा ने कही कि लालाओ, हमने तो सोची कोई आशीर्वाद देवे के ताई आई है, मैं कहा जानू ये राक्षसी है। ब्रजवासी सोचे ये मर कैसे गई। एक ब्रजवासी बोलो कि लाला को लेकर के भाग रही होगी, तो महाराज पत्थर की ठोकर लगी और गिर के मर गई। अपने मन ही मन में बातें सोच रहे हैं, लेकिन यह किसी को नहीं पता कि भगवान ने इसका कल्याण कर दिया। इतने में बाबा नंद ने प्रवेश किया है गोकुल में, और जैसे ही पता चला तो समझ गए और कहा ब्रजवासियों, वसुदेव बड़े ही अच्छे ज्योतिषी हैं, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, और पूतना के अंगों को काट काट कर आज चिता बनाई है और उसमें अग्नि लगाई है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, उसके शरीर से ऐसी दिव्य सुगंधी निकलती है कि महाराज 1 योजन का वातावरण जो है सुगंधित हो जाता है। क्यों?
क्योंकि ठाकुर जी के शरीर का स्पर्श प्राप्त हुआ है इसे आज। भगवान मानो आज पूतना को अपनी मैया की गति प्रदान कर दी, क्योंकि भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते। क्या देखते हैं? गुण देखते हैं बस। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधुवती मृदुल स्वभाव। वो किसी के अवगुण नहीं देखते, और यदि हम चाहें कि हम गुणों के ऊपर भगवान को प्रसन्न कर लें तो ये भी कभी संभव नहीं है। इसलिए भक्त तो हमेशा यही कहते हैं, अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, पर पारस गुण अवगुण नहीं देखत, कंचन करत खरो, अवगुण चित न धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चित न धरो। तो भगवान कब किस पर कैसे रीझ जाएं कोई नहीं जानता। भगवान कहते हैं भले ही यह मारने के लिए आई, लेकिन काम तो इसने मैया का किया है, क्योंकि बालक को दूध कौन पिलाता है? मैया। इसलिए मैं से वही गति दूंगा जो बाद में मैया यशोदा को मिलेगी। तो ठाकुर जी ने अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी, लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम, कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। बोले ऐसा दयालु ऐसा कृपालु भला और कौन होगा जो उस मारने के लिए आई हुई पूतना के अवगुण नहीं देख सके, तो भला वो हमारे अवगुण क्यों देखेंगे। एक भक्त कहते हैं कि प्रभु आप किसी भी भक्त के अवगुणों को नहीं देखते, मात्र गुण ही गुण देखते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। और महाराज इसका पूर्व जन्म बताते हैं। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया तो ये बलि और विंध्यावली, बलि थे पिताजी, विंध्यावली थी माता, उनकी पुत्री थी रत्नमाला। जैसे ही इसने वामन भगवान का दर्शन किया तो मन में विचार करती है कि ये मेरा पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। भगवान तो सबके भाव को देखते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, और जब भगवान वामन ने विराट रूप धारण किया तो रत्नमाला को बड़ा गुस्सा आया। मन में विचार किया कि यदि ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे जहर दे देती। उस भाव को भी भगवान ने स्वीकार किया। तो है बलि और विंध्यावली की पुत्री है रत्नमाला, आज पूतना बन करके आई है ब्रज में, और भगवान ने इसका कल्याण किया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, पूतना मर्दन भगवान की जय हो। मैया ने समस्त गोपियों के साथ में आकर के भगवान को
गाय माता के मूत्र से स्नान कराया है कि गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्वकम। आपको एक बात बताऊं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, किसी का गोबर और मूत्र, मलमूत्र जो है स्नान के और पीने के काम में नहीं आता। लेकिन एक गाय माता ऐसी है कि पंचगव्य में इनका गोबर भी लिया जाता है और मूत्र भी लिया जाता है। ऐसा पावन, इसीलिए तो गाय हमारी माता है। स्नान कराया है और जो गायों के खुर के नीचे की जो रज है उसे शरीर पर आज लगाया है और गैया मैया के पूंछ से झाड़ा लगाते हैं कि इंद्रियाणी ऋषि के सह प्राणा नारायणो बतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो बतु। नारायण भगवान मेरे बेटे के इंद्रियों की रक्षा करें। और इस प्रकार से भगवान के नाम से ही भगवान को झाड़ा दे रही हैं सभी गोपियां और मैया यशोदा। और इस प्रकार से महाराज अब तो भगवान को मैया, जैसे भी भगवान कोई भी नया काम करते हो तो मैया के हृदय में बड़ी ही प्रसन्नता होती है। मैया ने पालने में लाला को सुलाया और जैसे ही सुलाया तो भगवान ने आज करवट ली और जैसे ही करवट ली नी तो मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई और नाई को बुलाया और कहा कि नाई। बोला हाँ मैया। कहा कि लगा दे जाकर के ब्रजमंडल में दुहाई। कहा कहे मैया। बोले कह दियो कि करवट बदलवे को बोला हुआ है। आज हमारे लाला ने करवट बदली है। माने कोई भी काम हो तो मैया के यहाँ तो उत्सव ही उत्सव है। नाई ने जाकर के ब्रजमंडल में दुहाई लगाई और सभी गोपियां जो हैं आज श्रृंगार करके नंद भवन में आ रही हैं। और महाराज जैसे ही गोपियां आई तो मैया ने कही कि सुनो गोपियों धीरे धीरे बोलो नहीं तो लाला जग जाएंगे। मैया बोली अरे मैया आपने हमें बुलायो है, क्यों? गायबे के ताई तो हम तो गाएंगे भी और नाचेंगे भी। यदि लाला ही सुलानो हो तो फिर हमें काय के ताई बुलाए। मैया ने की नक देर रुको और भगवान का जो पलना है उसको एक बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और सभी गोपियां बड़ी मस्ती के साथ गा रही हैं। अरे पलना में ललना झुलावे हो, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया पलना में ललना।
झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे। निरखे श्याम सूरत फूली न समावे, निरख श्याम सूरत फूली न समावे, निरखे श्याम सूरत फूली न समावे, निरख श्याम सूरत फूली न समावे। पलना में हो जय हो, पलना में राधे ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना सुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और मैया हे पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। नजरिया उतारे डिठो ना लगावे, नजरिया उतारे ठेठो ना लगावे, नजरिया उतारे डिठो ना लगावे, नजरिया उतारे ठेठो ना लगावे। कर राई नोर और उठानो उठावे, करे राई नौन और उठानो उठावे, कर राई नोन और उठानो उठावे, करे राई नौन और उठानो उठावे। पलना में पलना में पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। तोरी बाबा नंद को बुलावे, कब तोरे बाबा नंद को बुलावे, लाला
उठावे दोनों गोदी खिलावे, गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, ओ लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, पलना में रहो पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना। हे हरि सभी मिलके गाइए मेरे साथ 2 मिनट। ओ पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झोलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे, यशोदा मैया पलना में ललना, आवे यशोदा मैया पलना में ललना, पलना में ललना, पलना में ललना। और सभी गोपियां जो हैं आज नाचने में लगी हैं, गाने में लगी हैं। भगवान ने देखा, पहले तो महाराज भगवान ने रोना प्रारंभ किया, क्योंकि बच्चे तो रो ही सकते हैं और तो कुछ कर नहीं सकते। बाला नाम रोदनम बलम, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, सब अपने नाचने गाने में लगे हुए हैं। तब तक एक सकटासुर नाम का दैत्य जो है वह आकर के गाड़ी पर बैठ गया। भगवान तो देख रहे हैं, तो भगवान ने आज अपना पैर ऊपर किया है और ऐसी लात मारी उस गाड़ी में कि आकाश में उड़ती हुई चली गई वह गाड़ी। और जैसे ही नीचे आकर के गिरी तो सकटासुर का आज कल्याण हो गया। बोले सकटासुर मर्दन भगवान की जय हो। बड़ा भयंकर शब्द हुआ। सभी गोपियां और मैया सभी आकर के देखने लग गए कि गाड़ी उड़ कैसे गई। वहीं पर कुछ बालक खेल रहे थे। पूछा, चोरे लाला ये गाड़ी को कहाँ भयो? तो बोले, मैया एक बात बतावें? बोले हाँ। आप सब गायबे बजावे में लगी तो लाला बहुत रो रहे थे, लेकिन जब काऊ ने नाय सुनी तो उनको ऐसी गुस्सा आई, या गाड़ी में लात मारी और गाड़ी उड़ गई ऊपर की ओर। मैया ने कही, तुम सबकी बुद्धि खराब है, नन्हों सो लाला गाड़ी उड़ाए देखो। बोले, मैया आप मानो या ना मानो, लेकिन बात तो यही सत्य है। और इस प्रकार से सकटासुर का भगवान ने कल्याण किया है। मैया ने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। ग्रह शांति करवाई, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है भगवान को। एक दिन की बात, मैया भगवान को उछाल उछाल करके आज खिला रही हैं, ऊपर उछालती हैं फिर लेती हैं। भगवान को बड़ा ही आनंद आ रहा है। और इतने में ही तृणावर्त नाम का जो दैत्य है वह आकाश में आता हुआ दिखाई दिया भगवान को। तो भगवान ने सोचा
यदि मैया हमें इसी प्रकार से खिलाती रहेंगी तो ये मैया को भी कष्ट पहुंचा सकता है। भगवान ने अपना जो है वजन बढ़ाना प्रारंभ किया है। कि गिरिमाणम शिशोर्वोढ़म न से गिरिकूटवत भूमो निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। तो मैया ने सोची कि लाला अब तुम नीचे खेलो। भगवान तो यही चाहते थे और मैया अपना काम करने में लग गई। भगवान बोले कि मैया अब तो मामा जी ने हमारे लिए उड़न खटोला भेजा है, जो चक्रवात गांव में आते हैं गर्मियों में, आपने देखे हो। तो वही तृणावर्त का स्वरूप है। और देखते ही देखते वह भगवान को लेकर के आज आकाश में उड़ गया। भगवान बड़े प्रसन्न हैं कि मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है हमारे लिए। लेकिन भगवान ने धीरे धीरे अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो उसे लगा कि जैसे मैं किसी पत्थर को उठा करके लाया हूं। भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन ये मुझ में भी पत्थर देख रहा है। और भगवान ने आज इस तृणावत का पत्थर पर ही सिर पटक करके आज कल्याण किया है। बोले तृणावर्त मर्दन भगवान की जय।